जी हाँ, न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में ही मौजूद रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 को देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने सभी करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद देते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के जो तमाम लोग हैं, उनके हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा की गई मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में देशवासियों से कोरोना के खिलाफ जारी जंग पर बातचीत की। उन्होंने लॉकडाउन के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि जिसे भी इस परेशानी से जूझना है, जिसको भी इस परेशानी को मात देनी है, वो आगे आए और इस लॉकडाउन का सपोर्ट करे। और साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी। कहा कि लॉकडाउन के चलते जिन भी लोगों को असुविधा हो रही है, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसले उन्होंने लोगों की भलाई के लिए लिए हैं। पीएम मोदी ने नियमों से खिलवाड़ करने वालों को सलाह देते हुए कहा कि वो ऐसा करके अपनी और अपने परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के साथ जारी इस लड़ाई में देश के सभी लोगों का सहयोग भी मांगा। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है। और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। इस वायरस के खत्म करने के लिए एकजुट होकर संकल्प लेना ही होगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा करके वो मानो जैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं। अरे भाई, ये भ्रम पालना सही नहीं है। ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है। आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। साथियों, मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं, घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, खास करके हमारी नर्सिस बहनें हैं, नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर बात की है। उनका उत्साह भी बढ़ाया है
और उनसे बातें करके मेरा भी उत्साह बढ़ा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। चेन्नई में सब्जियों की खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन की वजह से वहां के ज्यादातर बाजार बंद हैं। लेकिन जरूरी चीजों के लिए खुले एक बाजार में सामान खरीदने वाले काफी संख्या में पहुंच गए। सब्जियों की कुछ दुकानों पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को इंतजार तक करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे से जरूरी फासला भी नहीं रखा। वो बेहद पास पास खड़े होकर आम दिनों की तरह ही खरीदारी करते दिखाई दिए, जिनमें कुछ ही लोग मास्क या कपड़े से अपना चेहरा ढके हुए नजर आए। कोरोना वायरस के हिसाब से वो लोग तो इतना डरा हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करें, अभी कस्टमर को ये करने के लिए हम लोग फिर भी बैठा है। डरना तो सब कुछ तो है। कोरोना वायरस के डर से सब्जियों के अलावा आटा, चावल और दाल जैसी जरूरी चीजों के लिए भी बाजार में भीड़ जुटी। मैंने कोशिश की कि मैं इंडिया आऊँ, पर मुझे तब एहसास हुआ कि अगर मैं इंडिया आ गया तो मैं अगर मैं बच भी जाऊँ तो भी मैं मेरे पिताजी को कम से कम रिस्क में डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं उनसे मिलूंगा ही पक्का। और अगर मैं दुबई एयरपोर्ट से आ रहा हूँ और एयरपोर्ट में अगर मुझे कोई इंफेक्शन लग गया या कुछ भी हो गया तो मैं मेरे पिता को या मेरी बहन को रिस्क में डाल सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि बजाय कि मैं ये होशियारी दिखाऊं, मैं दुबई में बैठा हूँ, अंदर ही बैठता हूँ और इंतजार करता हूँ कि जब ये सब खुलेगा, जब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं अपने वतन वापस आऊंगा। तो इसलिए मैं अभी दुबई में अपने परिवार के साथ में रह रहा हूँ। क्या यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही शायद एक गंभीरता है, और यही शायद लड़ाई में हम सारे लोगों के काम आएगा। जिस तरह से आपने ये परिचय दिया है और ये मैच्योरिटी का परिचय दिया है, और आप हैं, स्वस्थ हैं, ये सारा जानना पहले बहुत जरूरी था। खास तौर से मुल्क लड़ रहा है, आप जानते हैं आपका भी मुल्क कितना ही है, सब कुछ है इस वक्त, बस वक्त का तकाजा है। आप दुबई में मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। तमाम सारे आंकड़े आपको भी मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ा डर भी लग रहा है। यकीन मानिए, मैं आज दिल्ली की सड़कों पे था, घूम रहा था, रिपोर्ट बना रहा था, तो डर तो था, जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि साहब इससे निकल आएंगे। पता नहीं क्यों एक फीलिंग है कि मैं निकल आएंगे साहब, इससे बाहर आ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक अंदर है। तो आप ऐसा वहां पे हैं दुबई में, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और ये लड़ाई जो सब लोग लड़ रहे हैं जिसमें आप भी शरीक हैं, तो ये लड़ाई, इस लड़ाई में कैसे पा रहे हैं आप अपने को? देखिए, मेरे ख्याल से हर समझदार इंसान को ये पता है कि विषम परिस्थितियों में सकारात्मक सोच ही काम आती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक बातें फैलाएंगे, तो ये संभव है कि लोग घबरा जाएं और पैनिक में आ जाएं। तो जो भी है, हमें सकारात्मक ही सोचना है। मेरा जो अभी तक मैंने अध्ययन किया है सबके बाद, जो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को भी खूब आते होंगे, फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, उसमें मेरे हिसाब से जो मेरा आकलन लगता है कि ये एक मनुष्य द्वारा क्रिएटेड वायरस है। मुझे लगता है ऐसा। बाद में जब इसका मालूम पड़ेगा तो शायद वो तो एनालिसिस की चीज है। मुझे लगता है कि ये किसी ने ये बायो वेपन है, मुझे लगता है, और ये कंट्रोल के बाहर हो गया है, और इसका बाद में मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लग रहा है कि ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है,